हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, यहां पे दो पेपर आते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल, यूजी लेवल और पीजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट दो एग्जाम का कट ऑफ क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको किस पार्ट में से अटेम्प्ट करने चाहिए, यह भी बताने की कोशिश करूंगा। प्लस यहां पे जो दो पेपर है उन दोनों पेपर में से आपको फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, सो दैट कि आप यहां पे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो सुन, ये सब बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो पेपर 2 होता है खास करके सब्जेक्ट का, ये स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहां पे 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने होते हैं। और अगर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की बात करी जाए तो भैया बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे समझने की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ये इजीली आप 180 मिनट में 150 क्वेश्चन तो नहीं, पर हां लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सुन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पे पेपर 1 में 75 क्वेश्चंस आते हैं और आपको यहां पे 1.5 आवर मतलब 90 मिनट मिलता है। इसमें ये 75 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करना इजी है, क्योंकि यहां पे ये जो पेपर आता है ये लाइक राजस्थान के जीके एंड करंट अफेयर्स पे ये पूछा जाता है, जो कि इजीली स्टूडेंट यहां पे अटेम्प्ट कर सकता है। पर इसमें जो पेपर 2 आता है ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करने होते हैं। दोनों में यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और यहां पे 1/3 जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 150 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 450 नंबर का टोटल पेपर होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर 450 का होता है तो हमें एग्जाम में कितने लाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सुन, मैं कैटेगरी वाइज आपको कटअप बताऊंगा कि कितना आपको, अगर आपकी जनरल कैटेगरी तो आपको कम से कम कितने नंबर लेके आना चाहिए, अगर आप ओबीसी है, एससी एसटी है तो आपको कितना नंबर यहां पे लेके आना चाहिए, वो भी आपको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पर पहले हम यहां पे चलो कट ऑफ देख ही लेते हैं। तो सुन, एक बात यहां पे समझने की जरूरत है, आरपीएससी ने एक बहुत अच्छा रूल डाल रखा है और इसकी वजह से पिछली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि बच्चे यहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो सुन, यहां पे क्वालिफाई का रूल ये है कि पेपर 1 के अंदर आपको 40% मिनिमम स्कोर करना है, पेपर 2 के अंदर भी आपको 40% मिनिमम स्कोर करना है ना भाई। उसके बाद देखा जाएगा आपका कट ऑफ है कि नहीं है, राइट। अगर बात करी जाए पेपर फर्स्ट के अंदर तो 75 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के और उसका 40% देखा जाए तो 60 नंबर आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करी जाए तो यहां पे 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स का आता है, 120 नंबर आपको लाना ही लाना है, राइट। तो 120 और उधर से 60 मतलब 180 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। अब अगर आपको यहां पे सिलेक्शन चाहिए तो जनरल कैटेगरी के अंदर 2022 में 253 मार्क्स पे कट ऑफ गया था, मतलब 180 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब उससे ऊपर आपको 70 नंबर और चाहिए, राइट। अगर 70 नंबर और ऊपर लेके आ जाओगे तो भैया आपका यहां पे कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 2020 की बात करी जाए तो 246 यहां पे कट ऑफ गया था। अगर ओबीसी की बात करी जाए तो 234 मार्क्स 2020 में गया था, 2022 में 241 मार्क्स गया था। एससी की बात करी जाए तो 168 और 189 गया था, मतलब इन्होंने तो खाली क्वालिफाई कर लिया और इनका काम हो गया। एसटी के अंदर 155 और 176 गया था। यहां पे एससी और एसटी के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, 35% है ना, 40% की जगह 35% है। तो जिसकी 35% आ गया उसका सिलेक्शन यहां पे कंफर्म हो गया। तो सुन, ये तो कट ऑफ रहा। तो कुल मिला के आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भैया जनरल कैंडिडेट है तो आपको 250 नंबर के आसपास कम से कम होने चाहिए। अगर 250 नंबर के आसपास है तो भैया आपका हो जाएगा, मतलब 450 में से 250 नंबर आपको चाहिए चाहिए। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सर बहुत लंबा सिलेबस है, सर सीनियर सेकेंडरी, फिर यूजी लेवल, सर पीजी लेवल, सर 150 क्वेश्चन 180 मिनट में कैसे करेंगे, सर पेपर फर्स्ट तो ठीक है, सर पेपर 2 में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और खास करके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मैथ्स केयर पे कोर्स पढ़ा रहा हूं बच्चों को। स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक लगा के कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ रखा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, देखते ही क्वेश्चन होगा, मतलब मिनिमम 10 to 15 सेकंड में आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये लेवल का आपका होना चाहिए तैयारी, तो फिर आप यहां पे आराम से अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं सुन यहां पे
कि जो भी हमारा लाइक एग्जाम में कैसे आपको कितने क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैं दो केस आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसमें केस 1 की बात करी जाए तो अगर आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल थोड़ा टफ आ जाए तो 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 में से अगर आपने 30 भी सही कर लिए तो भैया आपका ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल अच्छा है तो 55 में से 45 क्वेश्चन आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं। इसमें पीजी लेवल की बात करी जाए 10 क्वेश्चन यहां पे आते हैं, 2 से 3 कर लीजिए। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो यूजी पीजी तो आप मुझे लगता है कि लगभग यहां पे 65 में से 60 क्वेश्चन सही कर सकते हो, राइट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं एक वर्स्ट केस के बारे में। यहां पे एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी पे 30 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसमें से 15 भी सही कर लिए तो भैया टोटल अगर आप यहां पे 90 से 92 क्वेश्चन सही कर लेते हैं 150 में से तो आपका काम हो जाएगा। पर अगेन टाइमिंग, 180 मिनट में 90 क्वेश्चन सही करना मतलब ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे रहे हो, राइट। और अगर बाई चांस आपने दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दे दिया तो फिर तो 1.5 मिनट बचेगा। तो आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट, तभी आप कर सकते हो। अगर आप इतना क्वेश्चन यहां पे करते हो तो 180 के आसपास नंबर लेके आ सकते हो। पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपको टारगेट लेके चलना चाहिए कि मिनिमम आपको कितने क्वेश्चंस यहां पे सही करने चाहिए। तो भैया यहां पे आते हैं 75 क्वेश्चन। अगर 75 में से अगर आपने 40 क्वेश्चन भी सही कर लिए आपका काम हो जाएगा, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में 15 क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल, लैंग्वेज एबिलिटीज में 20 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 15 क्वेश्चन आते हैं। भैया ऐसे टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूं भैया अगर आपने 40 क्वेश्चन यहां सही कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। मिनिमम 30 तो करना ही है क्योंकि 40% है, 75 का 40% होता है 30, है ना। मतलब 30 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करने ही करने हैं। अगर नहीं किया तो भैया तुम्हारा पेपर ही चेक नहीं होने वाला है। तो भैया 40 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 80 नंबर आप वहां से लेके आ सकते हो। 180 यहां से भैया करोगे 260 के ऊपर आप पहुंच जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एग्जाम को क्रैक करना इज नॉट एन बिग डील, बट आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आप अगर ये देख देख के घबरा रहे हो यार पेपर बहुत लंबा है, सिलेबस बहुत घना है, कैसे कंप्लीट करेंगे, भैया आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। केस 2 की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी बहुत अच्छा है, पर यार सर पीजी और यूजी लेवल मेरा इतना अच्छा नहीं है। वैसे अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है, बट फिर भी एक केस और बता देता हूं। तो यहां पे अगर आपने 55 में से 45 क्वेश्चन भी सही कर लिए और अगर यूजी और पीजी में आपने 55 में से 30 क्वेश्चन 10 में से 2 से 3 करे, एंड यहां पे अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी पे अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो यहां भी अगर 92 से 93 आपके क्वेश्चन सही होते हैं, लगभग 180 मार्क्स के आसपास आप सही करके आते हो। अगर आप बात करी जाए पेपर 1 के बारे में तो पेपर 1 में भी आपको यहां पे लगभग 40 क्वेश्चन का टारगेट तो लेके चलना ही है। और एक और चीज बताना चाह रहा हूं, इसमें यहाँ पे जो एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, भैया अगर आपने इस टॉपिक को रट लिया तो 15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इट्स नॉट एन बिग डील। कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है तो इसको आप आराम से कर सकते हो। जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स है, यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है जो कि 20 यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। इसको में भी आप 15 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत अगर आपका हिस्ट्री राजस्थान का अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, जनरल साइंस अच्छा है, तो मिला के 40 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 80 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 80 और 180 260 या दोनों केस मैंने आपको बता दिए। पर स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े प्रूफ बताते हैं, है ना भाई। आप पढ़ा रहे हो, मान लीजिए मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चंस को लंबे लंबे मेथड से बता रहे हैं। भैया नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं सिखाता हूँ, राइट। हमारा काम ही यही है और हम इस पे स्पेशलाइज्ड है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो भैया चिंता मत करिए, हम इसी काम में स्पेशल है। और बाकी हमने यूट्यूब पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो कि सिलेबस में और मैंने नहीं पढ़ा रखा है। फ्री कंटेंट अवेलेबल है। पर हाँ, अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भैया मैथ्स केयर पे आ जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। खास करके वीडियो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैथ्स के साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप
यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी बुक मार्केट में आ चुकी है, मैथ्स केयर ऐप पे भी अवेलेबल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, बड़ी मेहनत से हमने इसको लिखी है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स है, इसमें अगर आप कॉलेज वाला पढ़ना चाहते हैं तो 3499 में आपको कॉलेज का कोर्स मिल जाएगा। साथ में हम क्लास के साथ डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव भी जब होती क्लास तो आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट स्कूल एंड कॉलेज लेवल दोनों का चाहते हैं तो 6499 में आपको मिल जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की बात करी जाए तो कॉलेज लेवल का 3499 एंड स्कूल और कॉलेज लेवल का 6499 में आपको मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी अप टू एग्जाम है, जब तक एग्जाम होगा तब तक आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारा कोर्स अभी नया स्टार्ट हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है और इतने कम प्राइस में आपको कहीं बुक मिलने वाली नहीं, जो कि हमने प्रोवाइड कर, इतना बेस्ट कंटेंट हमने दिया है। इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मिल जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अनसोल्व्ड क्वेश्चंस और टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हमने यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी अगर और भी जानकारी चाहते हैं आप तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और स्टूडेंट फ्राइडे सैटरडे मैं डेली मैथ्स केयर ऐप पे फ्री क्लास लेता हूं, जहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कराता हूं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा, वो यहां जाके देख सकते हैं। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।